हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके जो पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर है, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ है, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रीडिंग की नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। तो क्या है इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में, क्या है उनके दिल में, ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या जिस रिश्ते में आप हैं, क्या जिस रिलेशनशिप में आप हैं, क्या वो रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा, क्या वो रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा, या फिर जो इंतज़ार है वो आप इंतज़ार करते रहोगे, या फिर रिलेशनशिप टूट जाएगा कि आपका रिलेशनशिप जुड़ेगा। इन सारी ही चीज़ों को आपके टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ। तो यदि आप अगर किसी नो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट आपका चल रहा है इस वक्त, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या है, क्या उनके दिल में है, आखिर क्यों चल रहा है आपका नो कांटेक्ट, और ये जो नो कांटेक्ट है ये कब खत्म होगा। तो ये सारी सवालों का जवाब आज मैं देने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर, आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। तो पहले बोलूंगी कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। आप लोग एनर्जीज क्या है मैं सब कुछ चेक करके बताऊंगी। आपकी राशियां मैं इसमें आपको जरूर बताऊंगी। राशि आप मून साइन या फिर आप नेम राशि से भी आप राशियां देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है मेरे पास एनर्जीज, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आ रही है एंजल्स, प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड करें, क्योंकि जो पर्सन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझन में दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको देखकर। नो कांटेक्ट आपका चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, ये चीज़ भी यहाँ पर सीन हो रही है। देखो आपके बीच में मुझे कोई तीसरा इंसान दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है आपके, चाहे इनके साथ आपका रिश्ता कोई भी हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, मैरिड कपल हो, आप कोई वन साइड सिंगल मैरिड या बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिसको बोला जाता है, उसमें भी आप हो सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगी कि इस इंसान की जो भावनाएं आपके लिए आ रही हैं, जो दिल है, वो दिल यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो इतने टाइम से जो इंतजार है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका पर्सन आपसे खत्म करना चाहता है। और यहाँ पर इसीलिए ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स में आया है। लेकिन जो वाइब्रेशन मिल रही है, वो वाइब्रेशन में जो डेविल की एनर्जीज की मिल रही है, तो डेविल की वजह से आपके रिलेशनशिप में दूरियां होंगी डेफिनेटली। डेविल की वजह से ये अचानक, अगर ये जो मैं आपको साइन बता रही हूँ डेविल एनर्जीज का, ये अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ना कोई डेविल एनर्जीज है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिसकी वजह से इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। अचानक से ब्लॉक कर देना, बात करते करते नाराज हो जाना, लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन का होना। क्योंकि यहाँ पर मैं जिस हिसाब से देख रही हूँ, कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑनलाइन मिले हो, मतलब लाइक किसी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई वर्किंग प्लेस भी लाइक हो सकता है। और आज की एनर्जीज में मुझे ज़्यादातर, देखिए मैं आपको फिर यही बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है, सभी लोगों की है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे कुछ अलग सी चीज़ें दिखेंगी तो मैं बोलूँगी ये पर्सन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी आपका इनके साथ हो सकता है कि बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड, बट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग आ जरूर रहा है, लेकिन इस वक्त इनकी जो बेरुखी है वो आपको परेशान कर रही होगी। नाइट ऑफ कप्स में है ये इंसान, इसका मतलब साफ है कि कई बार ऐसा हुआ है जब आपका नो कांटेक्ट, इतने टाइम का जो नो कांटेक्ट है, चाहे वो 2 महीने से हो रहा हो, चाहे 15 दिन से हो रहा हो, चाहे 1 साल से नो कांटेक्ट है, इफ अगर है तो कई बार ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि नो कांटेक्ट में कई बार ये नाइट ऑफ कप्स में आए हैं। मीन्स कई बार ये पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की है, कई बार इन्होंने नो कांटेक्ट खत्म करने की कोशिश की है, कई बार इनकी एनर्जीज दिख रही है कि मिलने के लिए आपसे आए हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। लेकिन ये चीज़ें इनकी तरफ से हुई हैं, लेकिन डेविल की वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। मतलब कई बार ऐसा हुआ है
कि आपसे रियूनियन के लिए इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव है, और उसकी वजह से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, है ना। मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ अपनी बात को कि शायद कुछ लोग ना समझ पाए हों। नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल में ये इच्छा आई कई बार कि उन्हें अपना इस नो कांटेक्ट को स्टॉप करना है, और उन्होंने आपसे बात करने के लिए हो सकता है कि कोई मैसेज करने की कोशिश की हो, कॉल करने की, या फिर सोचा हो कि आज आपसे मिलकर अपने दिल की बात कह देंगे, लेकिन ये एनर्जीज आप तक नहीं पहुंच पाई। वो एनर्जीज बीच में ही स्टक हो गई थर्ड पार्टी की वजह से। इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपका पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने के लिए, या इंटरेस्टेड नहीं है, उसके दिल में अब आप नहीं हो। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, जो कि टैरो कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। और ये जो कप्स है, ये कप यहाँ पर एक ट्रू फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी कुछ और कार्ड लूँगी, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टैरो कार्ड, और कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आपके रिश्ते की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को मेरे सामने लेकर आ रहा है। आई होप कि मैं इस एनर्जीज को आपको प्रॉपर तरीके से बता पाई हूँ। तो खैर, दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, यही डिस्टेंस हो रहा है आपके रिश्ते में। एनर्जीज जो यहाँ पर आपको दिख रही है, मतलब आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक लंबा डिस्टेंस हो चुका है आपके रिश्ते में, जिसको पूरी तरीके से आपके पर्सन तोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एनर्जीज, ये ऊर्जा आप तक नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर आ रही है बार बार। बहुत पॉजिटिव है आज की कार्ड। समटाइम्स मैं इस चीज़ को भी बताती हूँ कि एनर्जीज कभी कभी, जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड एक मजबूती की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत दिखाई दे रही है आज की कार्ड में। मैजिकल एनर्जीज क्यों है भाई? थर्ड पार्टी की तरफ की वजह से हो सकती है कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके रिश्ते में, जो रिश्ता आपका बनते बनते टूट रहा है, और आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर इस समय रियलाइज़ हो रही होगी, महसूस हो रही होगी आपके रिश्ते में, आपको खुद को महसूस हो रही होगी, है ना, कि रिश्ता कई बार ऐसा हुआ है कि रिश्ता आपका बनते बनते टूटा है। ये रिलेशनशिप, ये एनर्जी शादी के लिए भी आपकी हो सकती है, कई बार आपकी शादी, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की प्लानिंग मुझे कई बार दिख रही है शादी को लेकर। यानी कि अगर आपके पर्सन ने कमिटमेंट दिया है लव मैरिज का या फिर आपके साथ मैरिज का, तो वो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। बट वो एनर्जीज बनी भी और वो टूटी भी। इतना ज़्यादा मैजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कोई मैजिकल एनर्जीज हो सकती हैं। चल, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन आज की रीडिंग में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगेन एंड अगेन आ रहा है मुझे, आज बार बार आ रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, एक पावरफुल एनर्जीज के अकॉर्डिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव दिख रही हैं। ये पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल में है आपके पार्टनर। 10 ऑफ पेंटिकल का जब भी कोई पर्सन होता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग पर क्या होता है, क्या क्या सोच रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि मेरा जो पर्सन है उसके साथ मुझे जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने रिश्ते में मुझे भूल ही चुका हो। तो यहाँ पर अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली ये पर्सन, इनके साथ कोई और भी रिश्ता जो भी हो, ये बराबर आपकी तरफ देख रहे हैं, बराबर आप इनके दिमाग में हो, और स्टॉक कर रहे हैं आपको। लोगों से भी, कई लोगों से भी आपके बारे में पूछा है। कुछ कॉमन फ्रेंड्स से अगर, तो ज़रूर पूछा है। कॉमन फ्रेंड्स में अगर कोई फैमिली मेम्बर है आप लोग लाइक का, तो कोई फैमिली मेम्बर से आपके बारे में पूछा है। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स, मतलब नहीं तो
सोशल मीडिया के थ्रू भी आपका बारे में पता रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इन्हें याद करते हो कि नहीं। कहीं कहीं एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन आपको बोलते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो ऐसी स्थिति भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन का स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए बहुत जल्द होने वाला है। सेवन ऑफ सोर्ट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेवन ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये कहने के लिए आया हुआ है कि आपके पार्टनर जो है, अगर ये ऊर्जा आप तक पहुंच जाती है, ठीक है, ये ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होती है, तो आपके पर्सन आपका साथ भी निभाएंगे और जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, ठीक है, वो भी प्रोमिसेस आपके साथ पूरी तरीके से पूरा करेंगे। एनर्जीज यहाँ पर कहीं कहीं मुझे राहु की भी दिखाई दे रही है। तो एक बार आप अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा इसी समय, 9540119650। अगेन रिपीट करूंगी नंबर, 9540119650। अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कोई भी कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल आपसे बात मेरी अपॉइंटमेंट के बाद होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, कहीं कहीं मुझे राहु की एनर्जीज मिल रही है। तो कुंडली में अगर जो आपका 5th हाउस होता है, आपका 7th हाउस होता है, आपका 9वां हाउस होता है, कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है, कहीं ना कहीं किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या कोई पाप ग्रह हो सकता है जिसमें आपके रिश्ते में अचानक से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर आपके अच्छी खासा रिलेशनशिप, लव लाइफ या मैरिड लाइफ, जो भी है आपका रिश्ता, उसमें सडन प्रॉब्लम्स का आना या सडन आपके काम का बिगड़ना, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो आ रही है सिचुएशन, उसमें दिख रहा है, क्योंकि जो ये आपका पर्सन है, ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए मुझे इस वक्त पॉजिटिव दिख रही है। और ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत कायदे से निभाना चाहता है, ये चाहती हैं, जो भी है आपकी ये पर्सन। हालांकि इन्हीं पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि जिससे आपको इस इंसान के ऊपर अब यकीन होना, कहते ना कि मतलब यकीन होना मुश्किल होता है ना, कि यकीन नहीं कर पाते हो आप, ठीक है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ये इंसान आपको समझेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन पर इस इंसान ने विश्वास किया और इनको भी बहुत ज़्यादा धोखे मिले। चलिए, तो अभी आ जाती है बारी राशियों की। झगड़े बहुत हैं इनके इस वक्त। एफर्ट्स भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाल रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, और क्योंकि ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है और झगड़े को भी रिप्रेजेंट करता है, दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। चलिए राशियाँ बता देती हूँ। आप अपनी मून साइन चंद्र राशि, या फिर आपको नहीं मून साइन पता है तो आप अपनी नेम राशि के अकॉर्डिंग, मतलब अपने पर्सन की नेम राशि के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको कोई भी राशि नहीं मिल रही है, ना नेम से ना फिर मून साइन से, फिर आप एनर्जी से रीडिंग को चेक कर सकते हो। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तुला राशि बोलूंगी, लिब्रा, मीन, मेष राशि का हो सकता है ये पर्सन, धनु, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, ठीक है, ओके। तो ये राशियां यहाँ पर मुझे उदय होती हुई दिख रही हैं इस वक्त। कुछ अल्फ़ाबेट मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट मुझको दिख रहे हैं। तो उसमें यानी कि ए अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा। I, KS, HR, M, L, E, J, Y, O, ओके, RSNYY। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आई होप कि आपने इनको जो है वो सुना होगा। एंड चलिए, तो अभी
यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं इनको एक बार डिफाइन करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, डिफाइन कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आज मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन, जितने लंबे टाइम का आपका, जितने भी लंबे टाइम का है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आप हो। कई बार आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे बात करने की कोशिश की है, अपने और आपके रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश की है। आपके या कॉमन फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेम्बर्स, या लाइक सोशल मीडिया पर इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जीज हैं जो बराबर रोक रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, मतलब साफ है कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया था तो नो कांटेक्ट को वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जीज हैं जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड दिख रही हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे लाइक का कोई और टाइप ऑफ अदर पर्सन भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली से हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, जो कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, और इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपको बता देना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके बीच में डेफिनेटली है, मतलब डिवाइन एनर्जीज में हो गाइस आप, एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर आपका नजर आ रहा है। डिफाइन करेंगे आपकी एनर्जीज को। मैं चेक कर लूँ पहले, क्योंकि डिफाइन करने के लिए मैं कार्ड ले रही हूँ, बट इसमें अभी एनर्जीज नहीं आई हैं, तो जब तक एनर्जीज बन जाने दीजिएगा, जब तक मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। हे ईश्वर, यूनिवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पर्सन, उनके बारे में दिल से दिमाग से क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिएगा। यूनिवर्स गाइड कर दीजिएगा। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे मेरे व्यूवर्स और कोई भी, उनके पर्सन जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिमाग में, इनके लिए प्लीज़ गाइड करें। ओके देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी गाइस, इस वक्त आपकी स्थिति जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, द मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव की एनर्जीज आपकी आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको चिंता है अपने रिलेशनशिप की, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ अपना दिया है और आप नहीं चाहते हो कि इस पर्सन के अलावा आप कभी भी कहीं मतलब लाइक समटाइम्स होता है ना कि हम जिससे उम्मीद करते हैं उसी के बारे में ही सोचते हैं। तो यहाँ पर यही कुछ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में एक कांटेक्ट होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, फायर एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, एक वार्म एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड। मीन्स कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में स्ट्रेंथ की एनर्जीज आ रही है तभी। लेकिन इस एनर्जीज के बीच में इस वक्त कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आया है, और पिछले कुछ मंथ से ही बोलूँगी, कहीं कहीं हो सकता है कि 2 से 3 मंथ भी हो सकते हैं, कहीं 6 मंथ भी हो सकते हैं, जिसमें मैं आपके रिश्ते में लगातार ऐसी चीज़ों को शो देख रही हूँ जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है, ठीक है। आपका पर्सन आपको ना भूला है ना ही भूलेगा। आपके दोनों के बीच में इस वक्त ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं एनर्जीज होने के बाद भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। समटाइम्स क्या होता है ना गाइस कि जब भी मैं एनर्जीज को बताती हूँ तो कुछ लोगों का आप देखते हो कि रियूनियन फटाफट से हो जाता है, एनर्जीज मैच कर जाती है, बट वहीं पर ही कुछ लोगों की एनर्जीज स्टक हो जाती है, रुक जाती है। मैं उन्हीं लोगों के लिए बोलती हूँ कि आप एक बारी तो अपनी एनर्जीज को चेक जरूर करवाएं, क्योंकि कहाँ पर आपकी एनर्जीज रुकी है, किस जगह पर रुकी है, क्या कुंडली में, जन्म पत्री में कोई ऐसी ग्रह हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करवा सकते हो कि आपकी जो लाइफ में इस समय, चाहे करियर हो चाहे रिश्ता हो, क्या प्रॉब्लम्स जो है आप फेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जबकि रियूनियन की एनर्जीज है आपकी।
तो इसके लिए आप एक बारी ज़रूर चेक करवाएं इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है। और जो ये स्ट्रेस का कार्ड है, जो ऐसे कार्ड आ रहे हैं आपके, वो मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि समटाइम्स कुछ चीज़ें बेवजह होती हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो ये स्ट्रेस का कार्ड है ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी जैसे कि मतलब जानबूझकर किसी वजह से आपका रिश्ता टूट गया, किसी के कहने से, या कोई नकारात्मक एनर्जीज आ गई जिसकी वजह से एक अच्छी खासी चीज़ तो फ्लो में जा रही थी, सडन रुक गई। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। खैर आज की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। 10 ऑफ वाटर, है ना, तो मतलब एक साइकिल है आपकी लाइफ में जो मेरे को एक अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही है, फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि मजबूत है आपके दोनों के बीच का रिश्ता, और उस एनर्जीज में कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव एनर्जीज है जिनकी वजह से आपके बीच की जो दूरियां हैं, या फिर आप लोगों के बीच में जो है ना वो दूरियां हो रही हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एनर्जीज कनेक्ट होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। कितना कनेक्ट कर रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी डिफाइन कर लेते हैं इन एनर्जीज को, सारी ही एनर्जीज को डिफाइन करेंगे। सो देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच की, क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में। प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। ओके, ट्विन फ्लेम एनर्जीज मुझे दोबारा से दिखाई दी है। अभी जस्ट मैंने ट्विन फ्लेम को बोला है, अगेन एंड अगेन मेरे को ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। तो भाई अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो फिर तो कोई आपको अलग कर ही नहीं सकता ना गाइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम एकदम एक डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन की मर्जी से आप लोगों का कनेक्शन है, आपका रिश्ता है, मजबूत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो भाई एक चीज़ मैं आपके कार्ड को देखकर और बोलूँगी, आपकी लाइफ में ना समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ना आप बहुत पेनफुल एनर्जीज में आ जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम भी ऐसे हैं आपके जो मतलब एक होता ना कि मतलब लाइफ में अच्छी चीज़ें आते आते भी ना रुक जाती हैं आपकी। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट कहीं ना कहीं ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है, पूरी तरीके से यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, एंजल्स जो है वो आपको ब्लेस करते हुए दिख रही है। आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब जिस रिश्ते में आप जाना चाहते हो या फिर जो रिश्ता आपका है वो आपका रिश्ता आपसे कोई नहीं छीन सकता गाइस। स्ट्रेंथ का कार्ड एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पर शो हो रहा है। तो आई होप सो कि अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कनेक्ट की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितना आपके साथ रेजोनेट कर पाते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। आज के लिए अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है, अपॉइंटमेंट लाइन ओपन हो चुकी है। अगर आप बुक करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो आप बुक कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको टाइम भी दे देगी, नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।